सुप्रभात। आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं और विषय है सत्संग के साधन। सत्संग के साधन। देखिए, सत्संग के 3 साधन होते हैं। पहला श्रवण, जिसको बोलते हैं जिक्र। दूसरा मनन, जिसको बोलते हैं फिक्र। तथा तीसरा ध्यान, यानी मराकबा। तो श्रवण के मायने है सुनना, और यह शारीरिक कर्म है। मनन का अर्थ है सोचना अथवा ध्यान देना या लगाना, और यही मानसिक उपासना है, क्योंकि अभ्यासी एक मुख्य विचार के समीप बैठकर आसन जमाता है और उसी के ध्यान में तल्लीन हो जाता है। तीसरा है ध्यान। तो ध्यान सूरत के एक स्थान पर कायम रहने को ध्यान कहते हैं। सूरत के एक स्थान पर कायम रहने को ध्यान कहते हैं। ये सब कुछ सब में मौजूद है। केवल सद्गुरु की दया व कृपा से उसका अनुभव व ज्ञान बीज रूप में होने लगता है और अपना गड़ा हुआ खजाना हासिल हो जाता है। तो अगर साधक द्वारा इसी श्रवण, मनन तथा ध्यान के अभ्यास से उसकी आदत को खूब बढ़ा लिया जाए, तो वह शरीर और मन के संबंधों को संग संग बेताल्लुक होकर ही रहने लग सकता है। शरीर और मन के संबंधों के संग संग बेताल्लुक होकर ही रहने लग सकता है। दूसरे प्रकार से यह भी समझा जा सकता है कि शरीर का कर्म विषय रूप है, मन का कर्म वासना रूप है, तथा आत्मा का कर्म शांति व आनंद रूप है। देखिए कितनी विभिन्नता है कि शरीर का कर्म विषय रूप है, मन का कर्म वासना रूप है, तथा आत्मा का कर्म शांति व आनंद रूप है। विषय तथा वासना भोग रूप से, आनंद से खाली नहीं रह सकते, अर्थात इनमें भी आनंद का मुख्य भाग रहता है। इंद्रियों द्वारा देखना, सुनना, स्वाद लेना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना आदि सब में आनंद ही का भोग होता है। तो इसी प्रकार वासना भी इन्हीं भोगों द्वारा आनंददायिनी होती है। मतलब ये है कि विषय व वासना का पूरा रूप आनंद जोड़ने से एक विषय आनंद व दूसरा वासना आनंद होता है। अब स्थूल शरीर मन के सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा के कारण शरीर के कर्म रूप को विषय आनंद तथा वासना आनंद और आनंद एक कागज पर लिखकर सामने ये नक्शा रख लिया जाए, और इन तीनों में से फिर अगर विषय और वासना के शब्दों को उंगलियों से दबा लिया जाए, तो केवल आनंद ही आनंद का शब्द तीनों स्थानों पर बाकी रह जाता है। यही अवस्था ऊपर दिखाई जा चुकी है, यानी कि यही कर्मयोग, उपासना योग व ज्ञान योग कहलाता है। देखिए, जुबान के कर्म का विषय अगर बुरी बोली को दबा दबा कर, अर्थात रोक रोक व साध सूंघ कर मीठी और प्रिय वाणी से काम लिया जाए और बुरे शब्द निकालने की अपेक्षा मधुर पवित्र शब्द उच्चारण किए जाएं, तो ऐसा करने में आनंद का भाग बराबर बढ़ता ही जाएगा। दूसरे भी खुश व सुखी होंगे और स्वयं खुशी, सुख व आनंद महसूस करेंगे, जिसका प्रभाव मन पर पड़ता जाएगा। यदि इसी प्रकार आँख, कान, हाथ, पैर आदि के बुरे कर्मों के ढंगों को दबा दबा कर, अर्थात रोक रोक कर या साथ संभाल करने का स्वभाव डालेंगे, तो फलरूप अच्छे व नेक कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। जिन कर्मों से पहले दूसरों को कष्ट व दुख पहुंचता था, उन्हीं में परिवर्तन हो जाने से अब पवित्र, नेक व अच्छे कर्मों से
सबको आराम व खुशी प्राप्त होगी। स्वयं भी अपने नेक कर्मों से अपने में आनंद व खुशी का हिस्सा बराबर बढ़ता हुआ पाया जाएगा। मन पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता जाएगा। तो इस शरीर के कर्मों के विषयों को इस प्रकार बुराई व बुरे ढंगों से पवित्र करते जाने से एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि सारा कर्म कांड आनंद ही आनंद रूप बन जाएगा। अब तक आनंद विषय के पेट में रहता था, अर्थात विषय गति प्रधान रहती थी, परंतु इस साधन योग से अब विषय आनंद के पेट में रहने लगेगा। तो आनंद का वेग विषय को अंतर्गत रखकर अपने प्रभाव में रसा बसा कर इस प्रकार रखेगा कि शारीरिक कर्मकांड का सुधार कर्म योग द्वारा ही होता जाएगा। इसी प्रकार जब मन की सूरत को किसी नेक ख्याल व ऊंचे आदर्श की ओर ले जाने का प्रयत्न किया जाता है तो मन की वासनाओं की रोकथाम की विधि व युक्ति को काम व साधन में लाया जाता है। उसे बहुर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने का उपाय व साधन किया कराया जाता है। उधर कर्म योग में सफलता होने से मन पर उतना ही प्रभाव पड़कर मन स्वयं अपने स्थान पर एकाग्रता व ध्यान का साधन करके आनंद का हिस्सा बराबर बढ़ाता जाता है। यहाँ तक कि एक समय आनंद का स्रोत इतना बह निकलता है कि तन मन सब उसी में डूब व सराबोर हो जाया करते हैं और सिवा आनंद की अद्वितीय अवस्था के सब कुछ भूल जाता है। तो अपने आपे व शरीर से भी बेसुधी हो जाया करती है। यही सुषुप्ति व समाधि महवियत यानी इस्तेगराक व फना की अवस्था हुआ करती। तो लालाजी साहब ये सब चीजें समझाकर आत्मानंद में ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर बड़े कोमल कंठ से गजल वगैरह सुनाते थे। आवाज इतनी सुरीली थी और किटकरी व लयकारी इतनी सुंदर थी कि आपका गायन सुनने वालों पर मोहनी बरस पड़ती थी और आनंद व सुरूर में महव हो जाते थे। तो बुढ़ापे में बच्चों की सी प्यारी आवाज़ और बांसुरी की सी मधुर आलापें एक नया और अजीब आकर्षण पैदा किया करती। यह भी मालिक की देन थी। तो जीवन का स्वरूप, सूरत, शक्ल, अखलाक, आदाब व तहजीब, मनुष्यता, दया, धर्म, सेवा व उपकार, चाल ढाल, बर्ताव, व्यवहार व रहन सहन में सरलता व सादगी आदि सारी बातें आप में आदर्श रूप थी। सत्यशील तथा समता का मनोहर भाव आपके पवित्र जीवन में भरा हुआ और प्रकाशवान था और उससे प्रस्फुटित होता था। और गजल क्या होती थी कि दोनों जहां के आशिक तेरे तुझ पर बारे बैठे हैं, मुल्क को बका में डाले डेरे सबसे किनारे बैठे हैं। वाजिए दुनिया खेल है मुतलक, हारे दाव लगाकर है महक, जीते वही तेरे आशिक जो आपको हारे बैठे हैं। नाम तलब का दिल से मेटे, बेगम हो आराम से बैठे, जब से हमने हाथ समेटे पांव पसारे बैठे। तो ऐसा भी होता था कि जब पूज्यपाद लालाजी साहब कोई पुस्तक पढ़कर सुनाते थे या स्वयं अपनी प्रिय वाणी द्वारा उपदेश तथा आदेश के ऊपर बयान फरमाया करते थे, तो अधिकतर श्रोतागण सत्संगी भगवत प्रेमी सज्जन बहुमुखी रूप से इतने अंतर्मुखी रूप में चले जाते थे कि मानो किसी नशे या कुमार में इतने डूब रहे हों, महव हो रहे हों। यह भी सुध नहीं रहती थी कि कहाँ और किस अवस्था में। आपके प्रिय वचनों को भी सुनते हुए बिल्कुल अनसुने रहा करते थे। संतों व सद्गुरुजनों के सत्संग में यही विशेष लाभ होता है कि जिज्ञासु हो चाहे ना हो, अधिकारी, गैर अधिकारी, पापी और गुनहगार तथा कुटिल और दुष्ट प्रकृति का
आदि का हो, भला पवित्र विचार व भावना वाला हो, तर्क बुद्धि व सुबुद्धि वाला हो, तात्पर्य किसी प्रकृति स्वभाव तथा भावना व पात्र वाला हो, उसे आत्मिक प्रवाह धारा यानी फैज के बिजली नुमा असर से प्रभावित होता है। मानसिक शांति का कुछ न कुछ अनुभव हर व्यक्ति करता ही है। जहाँ पर वर्षा होती है वो सारी जगह पर पड़ती है, अपने अपने पात्र अनुसार सब ही में वो भर जाती है और जज्ब होकर उस स्थान को उपजाऊ बना देती है। नहीं तो पात्र बनने बनाने का असर तो छोड़ ही देती है। बीज पड़ जाने से कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुआफिक हवा पानी तथा खाद आदि पाते ही समय आने पर मालिक की प्रेरणा अवश्य होती है और वह बीज गर्मी व सहायता पाकर उगाता है। तो गुरुजनों का ये खेल, ये इतनी दया कृपा तभी होती है जब साधक समर्पित हो। क्योंकि ज्ञान जानने बूझने तथा समझने को ही नहीं कहते हैं, सुकून ठहराव तथा शांति के अनुभव को ज्ञान कहते हैं। तो जो सुषुप्ति समाधि महवियत की अवस्था में हो, यानी इस्तेगराक की अवस्था में ही संभव होता है। साधक यदि इसका अभ्यास करे और मनोसूरत को हृदय में बैठाकर आत्मा की चैतन्यमयी सूरत से जोड़ने और उसमें लीन होने का साधन जान जाए, तो वह चलते फिरते उठते बैठते भी आनंद और शांति को भोग कर सकता है और वह जागृत अवस्था में रहकर भी सुषुप्ति का आनंद पा सकता है। तो सुषुप्ति केवल शांति, सुख और सुकून का नाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस सुषुप्ति तथा इसके अनुभव का नाम ही ज्ञान है। वह शांति ही यथार्थ शांति है और कुछ नहीं। यह ज्ञान बेसुधी, बेखबरी या शून्यता नहीं है, क्योंकि जब इस सुषुप्ति की अवस्था से उत्थान होकर फिर मनोसूरती लौटकर अपने स्थान पर आती है, तब मनुष्य ये कहता ही है कि बड़ी शांति मिली और बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। फिर उस अवस्था में जाने और रहने की तीव्र इच्छा होती है। तो जब उस सुषुप्ति की अवस्था की तन्मयता अथवा शांति की खबर हो जाती है, तो उसकी बेसुधी की खबर देना भी तो अंततः ज्ञान ही है। सद्गुरु की समीपता तथा सत्संग और प्रेम में साधकों में ये आदतें अपने आप ही आने लगती और एक कर्म करते हुए उपासक तथा उपासना करते हुए सहज ही अनुभवी विज्ञानी बनने लगते हैं। धन्यवाद।